हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक एंड लोदी डायनेस्टी। इस टॉपिक पर अरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने मिडिवल हिस्ट्री के 3 टॉपिक इन्वेजन ऑफ मुस्लिम, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी पर अरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। If you have not seen all those videos yet, then please watch them. It is very important for your exam. के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। Built during the reign of Begumpuri Mosque was the principal mosque of his new capital जहांपनाह इन दिल्ली। बेगमपुरी मॉस्क्यू मोहम्मद बिन तुगलक ने 1350 में बनाई थी। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू नई दिल्ली में बनाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू को भारत का पहला मॉस्क्यू कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया था। गयासुद्दीन बालबन ने गढ़मुक्तेश्वर मॉस्क्यू उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बनाया था। गढ़मुक्तेश्वर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता was originally from। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह मोरक्को से दिल्ली सन 1333 ईस्वी में आया था और यह लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह मोरक्को से दिल्ली लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। जो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली पर शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक इसके ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी खुश हुए इब्न बतूता के ज्ञान से, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने रहला नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसे सफ़रनामा के नाम से भी जाना जाता है। रहला नामक पुस्तक को सफ़रनामा के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए मोरक्को होगा। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? काकतीय डायनेस्टी was ended by who among the following? काकतीय राजवंश पर गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1323 ईस्वी में काकतीय वंश की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत होगा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इन विच पीरियड डिड द फेमस
मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया? तो इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निक्टेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निक्टेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मुगल का रूलिंग पीरियड 1526 से लेके 1857 तक था। मुगल पीरियड की शुरुआत बाबर ने की थी और इसका अंत बहादुर शाह जफर इसके मुगल पीरियड के लास्ट बादशाह थे। और बहादुर शाह जफर के दरबार में ही मिर्ज़ा गालिब नामक एक फेमस कवि रहते थे। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू और फारसी भाषा में कविता लिखते थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ड्यूरिंग whom reign the largest expansion of the दिल्ली सल्तनत was seen? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार भी हुआ और सबसे ज़्यादा बिखराव भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ऑप्शन बी गयासुद्दीन बालबन का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना है। प्योर इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ भारत का पहला मकबरा गयासुद्दीन बालबन का है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, इत्यादि बनवाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन हैं? Who is the author of the famous Kannada play Tughlaq, which has also been staged in other Indian language? तुगलक के लेखक कौन हैं? जो तुगलक नाटक है इसके लेखक कौन हैं? तो तुगलक नाटक इसके लेखक गिरीश कर्नाड हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? विच रूलर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की थी। यह इन्होंने 1327 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1327 ईस्वी में ट्रांसफ़र की थी। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक ने
1359 ईस्वी में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह तोड़ ताड़ कर पूरा धन दौलत इन्होंने लूट ला। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1365 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, उस ज्वालामुखी मंदिर पर भी फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और वहाँ से धन संपदा लूटकर उसे भी तोड़ दिया। ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन दहलवी नामक दो विद्वान या कवि रहते थे। अमीर खुसरो को उर्दू, गज़ल और कव्वाली, आमिर खुसरो को उर्दू, गज़ल और कव्वाली का पितामह कहा जाता है। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर हिंदू देवी श्री लक्ष्मी माता का चित्र अंकित मिलता है। लक्ष्मी माता का। मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र अंकित मिलता है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने एवं चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? ड्यूरिंग द 14th century, who in India started using token currency made of cheaper metals in place of regular currencies of gold and silver? टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। उस समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। उस समय पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और ईरान और चाइना ने अपने देश में टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें उस टोकन करेंसी में सफलता भी हासिल मिली। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हीं दो देशों को देखते हुए, ईरान और चाइना को देखते हुए, इसने दिल्ली में भी इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई टोकन करेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान थे जो हिंदुओं के प्रति काफ़ी लिबरल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रिवेन्यू टैक्स को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रिवेन्यू टैक्स जो पहले 33% था उसको बढ़ा के 50% कर दिया। फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन फिरोज शाही रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट इज गिवन। फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एक प्रथम ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने
अपनी आत्मकथा लिखी है और उनकी आत्मकथा का नाम है फुतुहत ए फिरोज शाही। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक होगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी हैं, जो हुमायूं की सिस्टर थी। अबू फजल ने अकबरनामा लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी है। आगरा शहर को किसने बसाया? Who was the founder of आगरा सिटी? आगरा सिटी को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया और 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाई थी। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी सिकंदर लोदी होगा। आलम शाह सैयद डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। और सैयद डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा देर तक शासन आलम शाह ने किया था। बहलोल लोदी ने आलम शाह की हत्या कर सैयद डायनेस्टी की जगह लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे मात्र सुल्तान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देर तक दिल्ली पर शासन किया है। इन्होंने लगभग 38 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान हैं। क्योंकि 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। अतः इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान हैं और एक ऐसे भी सुल्तान हैं जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया। लोदी वंश का संस्थापक था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी? तो लोदी डायनेस्टी के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी ने सैयद डायनेस्टी के अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित कर सैयद डायनेस्टी की जगह लोदी डायनेस्टी की स्थापना की। और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देर तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इन्होंने लगभग 38 साल तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के आखिरी सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के भी आखिरी सुल्तान हैं। सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी था और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी का नाम निजाम खान है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी बहलोल लोदी है। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बाय होम? इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और इस
मारने के बाद वहाँ पे इसने दिल्ली सल्तनत पर मुग़ल वंश की स्थापना की। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी बाबर होगा। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत के दिल्ली के ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करने वाले मोहम्मद शाह ही हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में सर्वप्रथम पहली बार इन्होंने सिंचाई कर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हक ए सर्व के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम हक ए सर्व नामक सिंचाई कर को इंट्रोड्यूस किया। जो भी किसान कनाल का पानी यूज करता था, कनाल या नहर का पानी यूज करता था, उसे हक ए सर्व नामक कर को देना पड़ता था, जो कुल उपज का 10% होता था। तैमूर 1398 ईस्वी में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद का शासन था, जो तुगलक वंश से बिलोंग करते